हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी का सीबीटी 2 के लिए जो चैप्टर हैंड टूल्स है, इसको डिस्कस किया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो है ये फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और फ्रेंड्स, ये जो हैंड टूल्स जो चैप्टर है ये किस बुक से लिया गया है, तो ये जो द प्लेटफॉर्म जो बुक है इसी से ये चैप्टर को लिया गया है। यानी कि जो द प्लेटफॉर्म जो बुक है इसी में का जो जो हैंड टूल्स जो चैप्टर है उसी को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपके 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके क्लियर हो जाएगा। यानी कि 5 से 6 प्रश्न तो 100% आपके यहीं से पूछा ही जाता है हर एक एग्ज़ाम में। यानी प्रीवियस जितने भी सारे आपके ट्रेड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं कि 5 से 6 प्रश्न तो यहीं से पूछा ही गया है। और ये तो कम से कम हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इसमें एक जो प्रश्न रहेगा उसका जो 4 ऑप्शन जो होता है उन सभी को भी डिस्कस किया गया है। यानी कि एक प्रश्न में आपके 6 से 7 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक क्लास में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है। यानी कि वह उस हैमर का आपको नाम बताना है जिसका प्रयोग करते हैं, चिपिंग में भी करते हैं और रिवेटिंग में भी उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। किस लिए? तो चिपिंग में भी और रिवेटिंग के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये जो बॉल पेन जो हैमर जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये होता है हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, अब और भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है और पेन जो होता है इसका वो बॉल के समान गोल होता है। आप देख सकते हैं ये जो फिगर जो दिया गया है ये बॉल पेन हैमर का फिगर दिया गया है। फेस चपटा है और इसका जो जो पेन है वो कैसा है, तो बॉल के समान गोल है। ओके फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स जो ऑप्शन में दिया गया है सी में स्लेज हैमर। स्लेज हैमर के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है या फिर किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग धातुओं को फॉर्ज करने के लिए किया जाता है, स्लेज हैमर का प्रयोग। उसके बाद फ्रेंड्स, जो स्लेज जो हैमर होता है इसका वेट कितना, यानी कि वजन कितना होता है, तो इसका वेट होता है 2 से 10 kg होता है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स स्लेज हैमर का एक और पॉइंट है कि ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये भी हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। आपको कितने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया, आइए समझ लेते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि बॉल पेन हैमर के बारे में। तो बॉल पेन जो हैमर होता है इसका प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है। बॉल पेन हैमर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। हम लोगों ने इसका फिगर भी देख लिया कि बॉल पेन हैमर ऐसा दिखता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो फेस जो होता है बॉल पेन हैमर का वो चपटा होता है और इसका जो पेन होता है वो बॉल के समान गोल होता है। आप देख सकते हैं गोल होता है और यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है। कौन? तो बॉल पेन हैमर। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए स्लेज हैमर के बारे में। स्लेज हैमर का प्रयोग देखें, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है,
तो धातुओं को फॉर्ज करने के लिए स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका वजन देखें कि स्लेज हैमर का वजन कितना होता है, तो वो 2 से 10 केजी होता है। उसके बाद देखें कि जो इसका जो स्लेज हैमर जो होता है ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.1 kg से 0.9 kg तक पाए जाते हैं। कौन? तो बॉल पेन हैमर। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले प्रश्न में हम क्या देखे थे, जो स्लेज हैमर जो होता है, स्लेज हैमर, इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 2 से 10 kg होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि स्लेज हैमर का वेट जो होता है, यानी वजन जो होता है वो 2 से 10 kg होता है। और जो बॉल पेन हैमर होता है इसका वजन 0.1 kg से 0.9 kg होता है। और ये भी देखे थे कि जो बॉल पेन हैमर होता है वो किस मटेरियल का या फिर किस चीज़ का बना होता है, तो वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और जो स्लेज हैमर होता है ये भी हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि जो बॉल पेन हैमर होता है इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, मुख्य पार्ट्स। तो इसमें एक होता है हैंडल होता है, फेस होता है, उसके बाद इसमें एक पेन होता है, नेक होता है, चीक होता है, ETC इसके पार्ट्स के नाम है। ये प्रश्न में पूछा जाता है। इसमें 3 इसका जो पार्ट्स का जो नाम है वो 3 देकर, एक कोई अलग देकर पूछा जाता है कि इसका कौन सा पार्ट नहीं है, पार्ट्स का नाम कौन सा नहीं है, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नलिये बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो सीट के जॉब में नलिये बनाने में हम स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस हैमर का जो फेस होता है वो कैसा होता है, चपटा होता है। ओके फ्रेंड्स, और जो बॉल पेन जो हैमर होता है इसका उसका भी फेस चपटा होता है, और उसका जो पेन जो होता था वो कैसा होता है, तो वो बॉल के समान गोल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस हैमर की बॉडी स्टील या लोहा की बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लास्टिक हैमर की जो बॉडी होती है वो स्टील या लोहा की बनी होती है। अब आइए फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो इस हैमर का प्रयोग, यानी कि सॉफ्ट हैमर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर मशीनिंग किए हुए फिनिश जो पार्ट्स जो होते हैं उसको चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो स्लेज हैमर है इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, और इसका वेट जो है वो 2 से 10 kg तक होता है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रश्न पूछा जाता है। वेट हुआ उसके बारे में पूछा जाता है, और ये किस मटेरियल का बना हुआ वो पूछा जाता है। अगर इसको बार बार पढ़ा जाए तो वो आपको याद हो जाएगा, इसीलिए। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
यानी कि प्लास्टिक हैमर, यानी कि हल्के कार्यों के लिए प्लास्टिक हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो इस प्रकार के जो हैमर होता है उसकी बॉडी किस चीज़ की बनी होती है, तो प्रायः स्टील की बनी होती है। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 डिग्री का कोण बनाता है। अब आइए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इसका अधिकतर प्रयोग साधारण कार्य करते समय नट व बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। यानी कि फ्रेंड जो सेट स्पैनर होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जो नट होता है, जो बोल्ट होता है, उसको कसने के लिए, उसको ढीला करने के लिए हम सेट स्पैनर का प्रयोग करते हैं। अगला इसका पॉइंट है, यह स्पैनर प्रायः दो प्रकार के होता है। यानी कि जो सेट स्पैनर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो सेट स्पैनर होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो ये कार्बन स्टील का बना होता है या फिर कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। यानी कि जो सेट स्पैनर होता है वो कार्बन स्टील का भी बना होता है और कास्ट स्टील का भी बना हुआ होता है, दोनों का। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है, यानी कि आपको इसका दोष बताना है कि स्पैनर का कौन सा दोष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। यानी कि पहला दिया गया है क्रैंक, ये भी इसका दोष है। दूसरा जौ का खुल जाना, ये भी इसका दोष है। किनारे फट जाना, ये भी इसका दोष है। यानी कि तीनों जो दिया गया है ये तीनों स्पैनर का दोष दिया गया है। अब आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्पैनर का प्रयोग अभी हम लोगों ने इसके पिछले वाले प्रश्न में डिस्कस किया कि किसी भी नट या फिर बोल्ट को कसने या खोलने के लिए, यानी कि नट को खोलने या कसने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, तो वो स्पैनर का, यानी कि जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो स्पैनर होता है। यानी कि स्पैनर का प्रयोग करते हैं नट को खोलने व कसने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट है, यानी कि आपको जो पेचकस है यानी कि स्क्रू ड्राइवर, उसका पार्ट कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। यानी कि हैंडल भी होता है, सैंक भी होता है, ब्लेड भी होता है। यानी कि ये जो तीनों जो दिया गया, ये तीनों पेचकस के पार्ट के नाम दिए गए हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पेचकस कहते हैं। अब आइए और भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि इसके ऊपरी भाग में लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। यानी कि जो पेचकस होता है उसके ऊपरी भाग में, प्रश्न में पूछा जाता है कि पेचकस के किस भाग में लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, तो इसके ऊपरी भाग में लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। या फिर पूछा जाता है कि इसका हैंडल जो होता है वो किसका बना होता है, तो लकड़ी या प्लास्टिक का होता है। उसके बाद फ्रेंड्स और एक और इसका पॉइंट है कि जो पेचकस जो होता है वो कार्बन स्टील, किसका, तो कार्बन स्टील का बना होता है तथा आगे का जो टिप जो होता है उसको हार्ड व टेपर किया जाता है या फिर किया होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है, यानी कि जो पेचकस है
इसका साइज किस चीज़ से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एवं बी दोनों से, यानी कि सैंग की लंबाई से भी लिया जाता है, टिप की चौड़ाई से भी, यानी कि दोनों से पेचकस का साइज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से प्लायर्स के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी प्लायर्स के भाग हैं। कौन कौन सा? तो हैंडल भी है, रिवेट भी है, जॉस भी है। अब आइए प्लायर्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इसका पॉइंट है कि ये किस प्रकार का टूल है, तो ये हैंड टूल होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है कि ये किस मटेरियल का बना होता है। तो जो प्लायर्स जो होता है वो कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हैमर प्रायः बनाए जाते हैं, यानी कि जो हथौड़ा जो होता है वो प्रायः किस मटेरियल का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाई कार्बन स्टील, यानी कि जो हैमर होता है वो प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैमर का फिगर दिया गया है और उसके पार्ट्स के नाम दिया गया है। जैसे कि इसमें एक नेक होता है, उसके बाद इसमें एक पोल होता है, चीक होता है, बॉल पेन होता है, स्ट्राइकिंग फेस होता है इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हैमर के निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन सा होता है इसका पार्ट्स? तो फ्रेंड्स इसमें एक पेन होता है, एक फेस होता है, आई होल होता है, उसके बाद इसमें एक हेड होता है, हेड, उसके बाद इसमें एक हैंडल होता है, वेज होता है। यानी कि ये सभी जो दिए गए हैं ये सभी हैमर के पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। कौन कौन सा? तो पेन, फेस, आई होल, हेड, हैंडल, वेज। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है, यानी कि जो बेंच वाइस होता है वो उसका जो बॉक्स नट होता है वो किस मटेरियल का या फिर किस धातु का बना हुआ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कास्ट आयरन या फास्फोरस कांस्य का बना हुआ होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो साइज होता है, यानी कि जो बेंच वाइस होता है, इसका जो साइज होता है इसके जा की चौड़ाई से लिया जाता है। अब आइए कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम से पूछा जाता है, जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स बेंच वाइस में एक इसका पार्ट होता है गाइड नट। गाइड नट ये किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो ये गन मेटल का बना हुआ होता है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहें। और फ्रेंड्स एक होता है स्पिंडल। बेंच वाइस में जो स्पिंडल होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। उसके बाद एक होता है मूवेबल जा। तो बेंच वाइस में जो मूवेबल जो जा होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। एक होता है फिक्स जा और बेस, यानी कि फिक्स जा और बेस जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो ये भी कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। एक होता है फ्रेंड्स इसमें जा प्लेट, यानी कि बेंच वाइस का पूछा जाता है कि जो जा प्लेट होता है, जा प्लेट वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो वो टूल स्टील का बना हुआ होता है। एक इसमें होता है स्प्रिंग, यानी कि पूछा जाता है कि बेंच वाइस में जो स्प्रिंग होता है वो किस धातु या फिर किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो वो होता है स्प्रिंग स्टील का बना हुआ होता है। एक इसमें होता है हैंडल। तो बेंच वाइस में जो उसका हैंडल होता है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है।
और क्या पूछा जाता है, और पूछा जाता है इसमें एक होता है नट, बोल्ट और पिन। तो बेंच वाइज का नट, बोल्ट और पिन जो होता है वो किस मेटेरियल का बना होता है, तो वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। अब आइए एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आप इन सभी को आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। तो बेंच वाइज में एक होता है गाइड नट, जो कि गन मेटल का बना हुआ होता है। एक होता है स्पिंडल, जो कि माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। एक होता है मूवेबल जा, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। एक होता है फिक्स जा या फिर बेस, वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। एक इसमें होता है जा प्लेट्स, इसमें जो जा प्लेट्स जो होता है वो टूल स्टील का बना हुआ होता है। उसका फ्रेंड इसका जो स्प्रिंग जो होता है वो स्प्रिंग स्टील का बना हुआ होता है। इसका जो हैंडल होता है, यानी कि जो बेंच वाइज होता है, इसका जो हैंडल होता है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। और फ्रेंड्स इसमें नट, बोल्ट और उसका जो पिन होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी पॉइंट्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसके पेन के आकार और तोल के अनुसार हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 49 से 56 HRC होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंच वॉइस को, यानी कि बेंच वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस भी कहते हैं। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसका साइज जा की चौड़ाई से लिया जाता है। अब आइए बेंच वाइज के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग देख लेते हैं कि इनकी बेंच वाइज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो सभी प्रकार की चीज़ों को पकड़ने के लिए हम बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं। इसका एक और पॉइंट क्या है, तो इसका दूसरा पॉइंट है ISI के अनुसार जो बेंच वाइज होता है वो 75 से 150 यानी कि 150 mm के साइज में उपलब्ध होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उसे पेचकस कहते हैं। यानी कि पेचकस के उपयोग से हम क्या करते हैं, तो इसकी सहायता से हम पेंच को, यानी जो पेंच होता है उसको कसते हैं और ढीला भी करते हैं। यानी कि पेचकस की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जा सकता है। अब आइए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है इसका साइज इनकी सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो पेचकस की सैंक जो होता है वो प्रायः कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनी होती है। ये दोनों जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे याद कर लें और समझ लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय तारों को पकड़ने और खींचने के लिए किया जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लायर, यानी कि पिलास का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्लायर का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो तारों को पकड़ने और खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, यह प्रायः कास्ट स्टील का बनाया जाता है। यानी कि जो प्लायर्स जो होता है, यानी कि जो प्लायर जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो वो कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। इसका अगला पॉइंट क्या है, तो इसके मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो इसमें एक हैंडल होता है, एक रिवेट होता है, एक जॉज होता है। यानी कि हैंडल, रिवेट, जॉ, इसके जो है ये मुख्य पार्ट्स के नाम है। किसके, तो जो प्लायर्स में ये जो पार्ट्स होते हैं उसी के हैं। एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसमें तीनों ये पार्ट्स का नाम देकर एक कोई अलग पार्ट्स का नाम देकर पूछा जाता है कि जो प्लायर्स है इसका कौन सा एक पार्ट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए अब इसके पार्ट्स के नाम अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो एक है साइड कटिंग प्लायर्स, दूसरा है लॉन्ग नोज प्लायर्स, तीसरा है स्प्लिट जॉइंट प्लायर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पेचकस का कौन प्रकार है, यानी कि पेचकस का आपको प्रकार बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। यानी कि जो ऑप्शन ए बी सी में दिया गया सभी जो है वो पेचकस के प्रकार के नाम दिए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं। तो इस फ्रेंड्स इसमें एक होता है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ये भी जो है पेचकस का प्रकार है। हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ये भी पेचकस का प्रकार है। फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर, ये भी पेचकस के प्रकार हैं, यानी कि सभी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक माइक्रोन का मान होता है, यानी कि जो एक माइक्रोन होता है वो किसके मान के बराबर होता है, यानी कितने mm के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.001 mm के बराबर होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न यहाँ से एक और पूछा जाता है कि एक जो इंच जो होता है वो कितने mm के बराबर होता है। तो 1 इंच में 25.4 mm होता है। और फ्रेंड्स एक और प्रश्न पूछा जाता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, तो वो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। फ्रेंड्स ये दोनों बहुत ही कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं, इसीलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें कि जो 1 इंच होता है इसमें जो mm जो होता है वो 25.4 होता है, और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसकी हैंडल की लंबाई है। और स्लेज हैमर का जो वेट यानी कि जो वज़न होता है वो कितना होता है, तो 2 से 10 kg इसका वेट होता है। और ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अब आइए और भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एक और पॉइंट है, इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमरों से भारी होते हैं, क्योंकि वेट में आप देख ही सकते हैं कि 2 से 10 kg इसका वेट होता है। अगला इसका पॉइंट क्या है, तो इसका अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा किया जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि जो स्लेज हैमर है इसका प्रयोग किसके द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो लोहारों के द्वारा स्लेज हैमर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है।
और इसके हैंडल की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर होता है और इसका वेट 2 से 10 केजी होता है वो, और ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चोकिंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैमर के हैंडल को, जो उसका हेड होता है उसको उसके नज़दीक से पकड़ना, यानी कि जो हैमर होता है उसका जो हैंडल होता है उसके हेड के नज़दीक से पकड़ना, वही चोकिंग कहलाता है। अब आइए फ्रेंड्स, जो हैमर है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पहला तो इसका उपयोग, तो धातुओं को ठोकने, पीटने या कूटने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो हैमर का। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो यह वर्कशॉप का बहुत ही आवश्यक औजार है हैमर। और किस मटेरियल का बना होता है? तो यह हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 49 से 56 HRC होती है। यानी कि जो हैमर की जो स्ट्राइकिंग फेस की जो हार्डनेस होती है वो 49 से 56 HRC होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बेंच वाइस के जा प्लेटें किस धातु की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टूल स्टील की बनी हुई होती है। यानी कि जो बेंच वाइस होता है इसका जो जा प्लेट होता है वो टूल स्टील का बना हुआ होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसको पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। यानी कि जो बेंच वाइस होता है इसको पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो इसका साइज जो है वो इसके जा की चौड़ाई से लिया जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है जो बेंच वाइस है इसका जो साइज है वो कैसे लिया जाता है। तो जा की चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है और इसको क्या कहा जाता है? तो ये जो बेंच वाइस है इसको पैरेलल जॉ वाइस भी कहा जाता है और बेंच वाइस का जो जा प्लेट होता है वो टूल स्टील का बना हुआ होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। यानी कि जो बेंच वाइस होता है इसका जो हैंडल होता है वो किस मटेरियल का या फिर किस धातु का बना हुआ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वाइस का साइज निम्न से लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है या फिर जा की चौड़ाई से लिया जाता है बेंच वाइस का साइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? यानी कि आपको ये बताना है कि जो हैमर होता है वो किस धातु का या फिर किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करेंगे। यानी कि क्रॉस जो पिन जो हैमर होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सीट के किनारे को मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है, इस हैमर का फेस चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस में बनी होती है। अगला इसका पॉइंट है कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.11 से 0.91 kg तक पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, कहाँ पर? तो बिजली के काम में हम इसका प्रयोग करते हैं, साइड कटिंग प्लायर्स का प्रयोग। अब आइए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इसको फ्लैट नोज प्लायर, यानी कि इसको किसको, तो जो साइड कटिंग जो प्लायर है इसको फ्लैट नोज प्लायर भी कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसके दोनों जॉ के बीच में कटिंग एज बने होते हैं जिससे तार काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बनाएंगे, यानी किस धातु के बने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाई कार्बन स्टील। यानी कि जो स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है कि इसका प्रयोग, यानी कि स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो स्क्रू को कसने व खोलने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड्स, ये कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है, यानी कि हाई कार्बन स्टील या कार्बन स्टील दोनों का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फेस कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पोस्ट कहते हैं। अब आइए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं हैमर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हैमर का जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस वो कितना होता है, तो 49 से 56 HRC होता है। ओके फ्रेंड्स, और हैमर जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है, यानी कि जो बेंच वाइस जो होता है इसका जो स्पिंडल होता है वो किस मटेरियल या फिर किस धातु का बना हुआ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हैंड वाइस होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है या किस काम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि छोटे छोटे कार्य करने के लिए हम हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है, यह प्रायः माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, यानी कि हैंड वाइस जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका जो साइज जो होता है इसके जा की चौड़ाई से लिया जाता है। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो इसके जा जो होता है वो समानांतर ना खुलकर गोलाई में खुलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इसका जो साइज जो है वो, यानी कि इसका जो जॉ जो है वो समानांतर ना खुलकर कैसा खुलता है, तो गोलाई में खुलता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए
तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से है। और फ्रेंड्स यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे और पूछे ही जाते हैं। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर का जो पेपर है यानी प्रीवियस एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं आप देख सकते हैं, वहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो यहीं से पूछा ही गया है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर नहीं जाएँ, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर नहीं जाइए, सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।